कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक ब्रिटिश लड़के को देखते हैं जो इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। बिली एक बॉक्सर है और अपने परिवार से दूर वो एक अजनबी देश में अकेला रहता है। दिन के समय वो लोकल बॉक्सिंग अखाड़े में जाता था जहां वो खतरनाक थाई बॉक्सिंग फाइट करता। वहाँ एक लोकल लड़का उसकी मदद कर देता, बॉडी पे वैक्स लगाना, हाथों में बैंडेज लपेटना वगैरह। एक दिन एक फाइट के दौरान बिली बीच में ही नॉकआउट हो गया, जिसके बाद रेफरी ने दूसरे बॉक्सर को विनर घोषित कर दिया। लेकिन इस बात से बिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने सबको ही मारना शुरू कर दिया। रेफरी, वो दूसरा बॉक्सर, सबको। कुछ दूसरे लोग उसे जबरदस्ती खींच कर वहाँ से ले गए। इस सब के अलावा थाईलैंड में बिली एक गलत आदत में भी पड़ गया था। वो याबा नाम का नशा करने लगा था। रात को वो नाइट क्लब्स में जाकर यही ड्रग दूसरों को बेचने की कोशिश करता। एक सुबह किसी ने जोर से उसका दरवाजा खटखटाया। बिली समझ गया कि ये पुलिस वाले हैं, तो उसने जल्दी से सारे ड्रग्स छुपाने की कोशिश की। उसने याबा को एक बैग में लपेटकर अपने कच्छे में डाल लिया। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और बंदूक लेकर अंदर आए। बिली ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर ट्रक में डाल दिया। बिली को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से याबा से भरे उस बैग को फ्लश कर दिया। लेकिन पुलिस ने फिर भी उसके ऊपर इलीगल गन रखने का केस डाल दिया, जिसके बाद कोर्ट ने बिली को जेल में डाल दिया। उसे एक प्रिजन बस में बैठा कर एक बहुत ही खतरनाक जेल में डाल दिया गया। वहाँ जाते ही गार्ड्स ने नए कैदियों के कपड़े उतरवाए। उन्हें चेक किया गया कि कहीं कोई बीमारी या फिर छुपा हुआ हथियार तो नहीं है इनके पास। वो बिली को थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग दिखता था। फिर उसकी फोटो खींची गई, बाल काट दिए गए और दाढ़ी साफ कर दी गई। कैदियों को वहां से ले जाकर पहले से भरे हुए सेल्स में डाल दिया गया। बिली को अब थाई जेल की खौफनाक जिंदगी देखनी होगी। कैदी बिना बात उसका मजाक बनाते। एक कैदी जिसका नाम टिफनी है वो बिली को दिखी। वो एक ट्रांसजेंडर है जो बिली को ज्यादा खतरनाक नहीं लगी और उसके पास जाकर ही बिली वहां थक कर लेट गया। टिफनी ने उसे बताया कि मेरे पास वो चीज है जो तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। वो याबा की बात कर रही थी। जेलर ने सबको बताया कि अगर कोई जुआ खेलता या फिर नशा करता हुआ पकड़ा गया तो बहुत सख्त सजा मिलेगी। जेल की हालत बहुत खराब थी। कैदियों को जमीन पर एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ता। कोई बड़ी मुश्किल से अपनी प्लास्टिक बोतल में पानी भरने की कोशिश करता तो बाकी सब उसे हटाने लगते। पानी लेते वक्त बिली का भी एक कैदी से झगड़ा हो गया। उसने अपना पानी उस दूसरे कैदी को देने से मना कर दिया। लड़ाई करने के लिए गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद सजा के तौर पर बिली को एक छोटे से लोहे के केज में डाल दिया गया। वो जगह इतनी छोटी थी कि वो उसमें सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था और वो केज पूरा लोहे का था। दिन में जब धूप पड़ती तो भट्टी जैसा गर्म हो जाता। थोड़ी देर बाद बिली को दूसरे सेल में भेज दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी गैंग से हुई जिनके पूरे शरीर पर टैटू ही टैटू थे। जेल में बाकी लोग बड़े डरते थे उनसे। उनका लीडर कैंग बिली में इंटरेस्ट ले रहा था। उन्हें दूसरे देश से आया वो इंसान बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो उसे छू कर देख रहे थे कि तू भी हमारे जैसा ही है क्या। बिली उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे लगातार परेशान कर रहे थे। बिली ने कैंग को बताया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थाईलैंड में अकेला रहता हूँ, हाई बॉक्सिंग सीखने आया था यहाँ पे। इस जेल में याबा की वजह से फंसा हूँ मैं। कैंग और उसके लोग उसके एकदम सफेद शरीर का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा तू फाइटर है ना, चल 20 पुशअप करके दिखा। बिली मना करने की कोशिश कर रहा था, पर मजबूरी में उसे वो सब करना पड़ा। जब वो पुशअप करने लगा तो बाकी सब उसे गलत तरीके से छूने लगे। किसी तरह बचते बचाते बिली खड़ा हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। बिली देख रहा था कि उनके ही सेल में एक दूसरा कैदी कैंग के ग्रुप को इज्जत नहीं देता, इसीलिए उनके बीच लड़ाई हो गई। रात को कैंग के आदमियों ने बिली पर हमला कर दिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन बिली ने जैसे तैसे उन्हें रोका। बिली प्यार से मान नहीं रहा था तो उन्होंने उसे बहुत पीटा। फिर उसे चाकू दिखाकर चुपचाप बैठा दिया और उसके सामने ही उस दूसरे कैदी के साथ गलत किया जो उन्हें इज्जत नहीं दे रहा था। इस घटना से बिली बहुत ज्यादा डर गया। चाकू वाला आदमी उसे धमकी दे रहा था कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। बिली जमीन पर लेट गया और अपने आप को किसी तरह शांत करने की कोशिश की, पर उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह पता चला कि जिस कैदी के साथ रात को गलत हुआ था वो तो मर चुका है। कैंग का एक आदमी बिली को बार बार देख रहा था, धमकी भरी नजरों से कि चुप रहना, समझे। कुछ दिन बाद बिली ने एक नॉर्मल सी दवाई लेने की कोशिश की जेल के ऑफिसर से। बिली देख रहा था कि बाकी सबको तो दवाई फ्री में मिल रही है, लेकिन उस ऑफिसर ने बिली से कहा कि तुझसे तो पैसे लूंगा मैं,
तभी दूंगा दवाई। उस गार्ड की बदतमीजी देखकर बिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गार्ड के ऊपर हमला बोल दिया। बाकी गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिली ने उस गार्ड को छोड़ा नहीं, उसकी गर्दन पर काट लिया और बाकी गार्ड्स के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन जल्द ही बाकी गार्ड्स ने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया और बहुत मारा। इस हादसे के बाद उसे सजा दी गई कि जब भी वो सेल से बाहर जाएगा तो उसके हाथों पैरों में बेड़ियां होंगी। दिन बीतते गए, बिली धीरे धीरे जेल की जिंदगी में एडजस्ट हो रहा था। एक दिन उन सब की नजर पड़ी कि कुछ फीमेल कैदियों का ग्रुप उनके ब्लॉक के पास आ रहा है। बिली उन औरतों में से फेम नाम की एक कैदी से बात करने लगा, जो कि बाकियों को सिगरेट बेचने का काम करती थी। बिली ने बताया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, पैसे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ सिगरेट दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगा। फेम ने उसकी मजबूरी देखते हुए एक ब्लॉक सिगरेट का उसे दे दिया। बिली ने उससे बहुत अच्छे से बात की और धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। बिली उस सिगरेट के ब्लॉक को किंग के ग्रुप के साथ बदलने लगा। बदले में उसने उन लोगों से याबा ले लिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि किंग के लोग एक आदमी के सर को शेव कर रहे थे, ताकि उसके सर पर बने हुए खतरनाक टैटूज सबको दिखने लगे। किंग के आदमियों ने ऊपर लगे पंखे के भी ब्लेड निकाल लिए। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हों। रात को अचानक बिली को कुछ आवाजें सुनाई दी। जेल का अलार्म बज रहा था और गार्ड्स बार के ऊपर अपना डंडा मार रहे थे। जेल में आज अचानक से इंस्पेक्शन होने वाली थी। गार्ड्स ने किंग से पूछा कि पंखे के ब्लेड किसने उतारे, जिस पर किंग ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया सब। गार्ड सभी कैदियों को सेल से बाहर निकालकर खुले एरिया में ले गए। वहां बिली को पता चला कि इंस्पेक्शन क्यों हो रही है। मैदान में 3 गार्ड्स की लाशें मिली थी। इसी वजह से सभी कैदियों की तलाशी हो रही थी। शुरुआत में तो बिली के पास कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक कुत्ते को लाया गया जिसने सीधा बिली की शर्ट में कुछ सूंघ लिया। गार्ड ने शर्ट को फाड़ कर देखा तो अंदर से याबा निकला। अब बिली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था। वो गार्ड के सामने कहने लगा कि सर, मैंने कुछ नहीं किया। किंग का मेन आदमी उसे कह रहा था कि मान ले कि ये तेरा ही है, मान ले बच जाएगा। लेकिन बिली बार बार कहता रहा, सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो नया आया हूँ यहाँ पे। अपनी ताकत दिखाने के लिए गार्ड किंग के खास आदमी को वहां से ले गया, क्योंकि वो बीच में ज्यादा बोल रहा था। वो लोग उसे माइक के पास ले गए और बहुत बुरी तरह मारा। बाकी सभी कैदी उसकी रोने की आवाजें लाउड स्पीकर पर सुन रहे थे। किंग चुपचाप सुनते हुए बेइज्जती महसूस कर रहा था, जब उसका आदमी दर्द से करहा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था उनसे। अगली सुबह बिली कैफेटेरिया की लाइन में खड़ा था। उसने देखा कि कुछ गार्ड्स और जेल के कुक्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। उसने सोचा कि पूछूं तो सही हो क्या रहा है। वो उस गार्ड के पास गया जिससे कुक्स झगड़ा कर रहे थे, पर एक दूसरे गार्ड ने उसे हड़का कर कहा कि अपने काम पे ध्यान दे, समझा गोरे। लेकिन उस दूसरे गार्ड ने बिली की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने उसे याबा का एक बैग दे दिया। जब बाकी कैदी उस बैग को चुराने आए तो लड़ाई हो गई। बिली के पास गार्ड को पैसे देने का तरीका तो था नहीं, इसीलिए गार्ड ने उसे अपना काम करने के लिए मना लिया। उसने बिली से कहा, तू फाइटर है ना, उन कुक्स को दबा के मारना जो मेरे साथ लड़ रहे थे। बिली ये करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने कुक को बहुत मारा, सारा गुस्सा निकाल दिया उसके ऊपर। बाद में गार्ड गुस्सा हो गया कि इतना मारने को थोड़ी कहा था, जान से मार देगा क्या उसका। उसकी जान भी जा सकती थी। बिली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो नशे को छोड़ नहीं पा रहा था और एक अकेला आदमी यहाँ कैसे जिए। सब लोग उससे पराया सा व्यवहार करते थे। जब मौका मिले उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। एक दिन वो लड़का जो बॉक्सिंग अखाड़े में बिली की मदद करता था, वो जेल में उससे मिलने आया। उसने कहा कि यूं जेल में देखकर बहुत बुरा लगा तुम्हें। बिली चुपचाप उस लड़के को देखता रहा, उदास और जिंदगी से हारा हुआ। लड़के ने बताया कि मैंने भी कल एक फाइट लड़ी थी, मैं जीत गया। जिसके बाद बिली सिर्फ रो दिया। लड़का भी काफी उदास हो गया उसकी तकलीफ देखकर। वो कुछ कर तो सकता था नहीं। उसने बिली को अलविदा कहा और वहां से चला गया। बिली अब अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। उसने सोच लिया कि सबसे बढ़िया तरीका वही है जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ, बॉक्सिंग। उसने ट्रेनिंग शुरू की, सोचा कि शायद फिर से बॉक्सिंग कर पाए। एक दिन बिली ने देखा कि कैंग के ग्रुप के आदमियों के बीच में लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई से कैंग परेशान हो गया। उसने समझाया कि अपने ही लोगों के बीच में लड़ाई ठीक नहीं है। उसने एक जोशीली स्पीच देकर सबका हौसला बढ़ाया। बिल को भी उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और उसने सोच लिया कि वो बॉक्सिंग में कमबैक करके रहेगा। वो जेल के बॉक्सिंग एरिया में गया, लेकिन वहां पर ट्रेनर ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। बिली ने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो नहीं माना। बिली फेम के पास गया और उससे माफी मांगी कि पहले जो मैंने तुमसे सिगरेट ली थी उसके भी पैसे नहीं दे पाया। लेकिन उसने फिर भी कहा कि मुझे और सिगरेट चाहिए, इस बार पक्का लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। फेम ने ना चाहते हुए भी उसे सिगरेट का एक ब्लॉक दे दिया।
बिली उन सिगरेट्स को लेकर ट्रेनर के पास गया, जिसने सिगरेट लेने के बाद उसे अंदर आने दिया। बिली ने ग्लव्स पहनकर थोड़ी शैडो बॉक्सिंग की। ट्रेनर इस वक्त उसे देख रहा था और उसकी टेक्निक से ट्रेनर काफी इंप्रेस हुआ। उसने बिली को रिंग में बुलाया एक दूसरे फाइटर से लड़वाने के लिए, ताकि पता तो चले ये कितने पानी में है। काफी महीनों तक अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान न देने की वजह से बिली थोड़ा कमजोर तो हो गया था। उसका स्टैमिना बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरा जोर लगाकर लड़ा। उसकी ये फाइट देखकर कोच समझ गया कि लड़के में कुछ तो बात है। सेल में वापस जाकर कैंग ने बिली से पूछा, मैंने सुना तो दोबारा से बॉक्सिंग करने लगा है। अब कैंग की आंखों में बिली के लिए इज्जत बढ़ गई थी कि ये लड़का नशा वशा छोड़ के दोबारा से एक फाइटर बनने की कोशिश कर रहा है। बिली बॉक्सिंग एरिया में अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल कर ट्रेनिंग करता। वो मुक्के मारते हुए चिल्लाता चीखता, जिसके बाद सब लोग अक्सर उसे बड़ी ही हैरानी से देखते। जब बिली वापस सेल में गया तो उसने देखा कि किंग के लोग सट्टा लगा रहे हैं। वो दो मछलियों को आपस में लड़वा रहे थे। बिली ने भी एक मछली के ऊपर दाव लगा दिया और किस्मत से वो इस बार जीत भी गया। लेकिन जीतने के बाद भी सट्टा लगाने वाला आदमी पैसे देने से मना कर रहा था। उस आदमी ने बोतल तोड़ के धमकी दी कि बिली को काट डालेगा अगर वो पीछे नहीं हटा तो। किंग को ये नाइंसाफी अच्छी नहीं लगी और उसने अपने आदमी से कहा कि बिली जो जीता है उसे दो, जिसके बाद बिली ने किंग को शुक्रिया कहा। बिली ने जीती हुई सिगरेट फेम को दी और अपना पूरा कर्ज चुका दिया। उसने बताया कि मैंने पहले तुमसे झूठ कहा था, दरअसल मेरा परिवार है, एक पिता और एक भाई, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं जेल में हूँ। फेम जेल में इसलिए थी क्योंकि उसने अपने ही बाप की जान ले ली थी। वो बचपन से उसे और उसकी माँ को मारता था। बिली ने फेम को सहारा दिया तो वो अपने दुख याद करके रो पड़ी। दोनों ने अपनी दुख भरी कहानियां साझा की तो धीरे धीरे उनका एक कनेक्शन बन गया और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बॉक्सिंग एरिना में बिली ने अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ खूब जमकर ट्रेनिंग की। वो जल्द ही थाईलैंड के फेमस फाइटिंग स्टाइल माओ थाई में भी ढल गया। ट्रेनर ने उसे बताया कि अटैक करते वक्त थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओ, पैर से जब लात मारो तो जोर होना चाहिए, ये एक कला है जिसमें बिली को काफी सुधार की जरूरत है, क्योंकि लात मारना माओ थाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्रेनर ने बिली को बताया कि अपने पंचेस की स्पीड कैसे बढ़ानी है। एक दिन एक प्रैक्टिस मैच के दौरान बिली एक दूसरे फाइटर से लड़ रहा था। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक जबरदस्त हमले कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बिली नीचे गिर पड़ा। लेकिन कोच ने कहा कि तुम अपने पहले मुकाबले के लिए तैयार हो। ट्रेनर ने उसका वजन लिया और उसे लड़ने के लिए बुलाया। सामने वाले ने बिली की आंखों में घूर कर देखा, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिली शांत रहा। जब उसके ओपोनेंट ने बिली को धक्का दिया तो बिली ने छलांग लगाई। वो वहीं पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। रेफरी ने दोनों को जैसे तैसे अलग किया। फाइट के दौरान फेम रिंग गर्ल बनकर आई थी। चौथे राउंड तक बिली थोड़ा थक गया था, लेकिन फिर भी वो पूरे जज्बे से लड़ा। उसने अपने लात और घूंसों से ओपोनेंट को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके ओपोनेंट ने भी हार नहीं मानी। वो उठ खड़ा हुआ। दोनों अटैक करते रहे जब तक बिली ने उसे फिर से नीचे नहीं फेंक दिया। आखिर में बिली ने उसे कोने में दबाकर गिराया और बेहोश कर दिया। बिली जीत गया था। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी जीत से खुश हो गए। बिली ने वार्डन की तरफ देखा और उसकी इज्जत करते हुए झुक गया। फाइट के बाद बिली ने दूसरे कैदियों के साथ मजाक मस्ती की। अब वो जेल में हो रही चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। वार्डन बिली के टैलेंट से काफी इम्प्रेस था। उसने बिली को बॉक्सिंग टीम के सेल में ट्रांसफर कर दिया, जहां उसे बढ़िया खाना और ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा। वार्डन ने बिली से कहा कि तुम जेल की तरफ से नेशनल माओ थाई टूर्नामेंट में हिस्सा लो, जो एक दूसरी जेल में होने वाला है। इस पर बिली ने खुशी से हाँ कह दिया। वो इस तरह के इवेंट में लड़ने वाला पहला फॉरेनर होगा। ये बड़ी इज्जत की बात थी। वार्डन ने बिली को उसके पिता की एक चिट्ठी थमाई। बिली ने वार्डन का शुक्रिया किया और चला गया। गार्ड्स किंग के सेल में आए बिली को बॉक्सिंग टीम सेल ले जाने के लिए। किंग का एक आदमी जो बिली का करीबी दोस्त बन गया था, उसने अपने दोस्त को अलविदा कहा। अब वो अपने नए सेल में आराम से बैठा और अपने पिता की चिट्ठी पढ़ने लगा। बिली को इज्जत देते हुए बॉक्सर्स ने उसकी कमर पर एक प्रिजन का टैटू बनाया। वो सब बिली को घेर कर एक खास सुई से टैटू बनाने लगे और साथ साथ पेंट लगाया। इस सब में दर्द तो काफी हो रहा था, लेकिन बिली ने किसी को रुकने को नहीं कहा। टैटू खत्म होने पर बॉक्सर्स ने एक प्रेयर बोली और बिली हाथ जोड़कर सुनता रहा। बिली ने अपने साथी बॉक्सर्स को देखा जब वो ट्रेनर की मदद से किक्स प्रैक्टिस कर रहे थे।
अब बिली की बारी आई, पर उसकी किक्स इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए अगर उसे टूर्नामेंट जीतना है तो। ट्रेनर ने समझाया कि सही तरीके से किक मारने के लिए ऊपर के शरीर को घुमाना जरूरी है। जब पैर उठता है तो इस तरह घूमो। बिली ने कोशिश की और इस बार पहले से बेहतर किया। सभी बॉक्सर्स उसकी तारीफ कर रहे थे। ट्रेनिंग के अलावा बिली फेम के पास जाता। अब वो फेम को बहुत चाहने लगा था, लेकिन फिर एक दिन बिली ने फेम को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया। उसका दिमाग घूम गया, वो पूरी तरह पागल सा हो गया। वो केज में घुसकर उस आदमी से लड़ने की कोशिश करने लगा। बिली को धोखा महसूस हुआ, शर्म आई और वो गुस्से से भर गया। इस घटना के बाद उसने फिर से कैंग के आदमियों से याबा खरीदना शुरू कर दिया। इस गुस्से ने उसे मुश्किल में डाल दिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक ट्रेनिंग मैच के दौरान उसने अपना कंट्रोल खो दिया और दूसरे बॉक्सर को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगा। ये देखकर गार्ड्स बिली को ले गए और उसे एक अकेले सेल में डाल दिया गया, जहां वो अपना गुस्सा दीवारों और प्लास्टिक बॉटल्स पर निकालता। उसने पुशअप्स किए और दीवार पर बने डेविल के स्केच को देखता रहा। दिन ब दिन बिली अकेले में ही एक्सरसाइज करता। जब गार्ड्स बिली को वापस से बॉक्सर सेल में ले गए तो वो दूसरा बॉक्सर तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ा जिसकी उसने पिटाई की थी। बाकी सब ने दोनों को अलग कर दिया। बिली ने कहा कि भाई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने गलती की है, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे हमला नहीं करना चाहिए था तेरे ऊपर। वो दूसरा बॉक्सर पहले तो बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर उसने बिली की माफी मान ली। बिली ने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू की और अपनी किक्स के ऊपर काम शुरू किया। वो दोबारा उसी पुराने रूटीन पर आ गया। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने बिली को सिखाया कि कैसे घूम कर कोहनी मारनी है। उसका मेन हाथ दुश्मन को ब्लॉक करेगा और ये टेक्निक बहुत बेहतर होगी। बिली पर कैंग के ग्रुप का पैसा उधार था। उसने कुछ दिन पहले उनसे याबा जो लिया था। बिली ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी बड़ी फाइट आने वाली है, मैं जब जीत जाऊंगा तो तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। पर कैंग के लोगों ने उसे घेर कर जमीन पर गिरा दिया। बाकियों ने उसे पकड़ कर रखा और एक आदमी ने उसे नीडल से धमकाया। कैंग ने साफ बता दिया कि अगर तुम टूर्नामेंट हारे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। ये सुनकर बिली बहुत हिल गया। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बिली भागकर टॉयलेट गया और उल्टी करने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी पुरानी ड्रग्स की लत और बॉक्सिंग से बड़ी बड़ी चोटें लगने की वजह से उसके अंदर जख्म बन गए हैं। अगर और चोट लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पर अपनी कमजोर हालत के बावजूद बिली ने फैसला किया कि वो टूर्नामेंट खेलेगा और जीतेगा। वो ट्रेनिंग करता रहा, तैयारी करता रहा आने वाली मुश्किलों के लिए। बिली और दूसरे बॉक्सर्स को एक ट्रक में बिठाकर टूर्नामेंट वाली जेल में भेजा गया। ट्रक की खिड़की से बिली ने थाईलैंड के पहाड़ों के नजारे देखे। जेल पहुंचकर बिली धीरे से तैयार होने वाले कमरे तक गया। वो चलते चलते बॉक्सिंग एरिना को देखता रहा। फाइट से थोड़ी देर पहले उसे एक सेल में डाल दिया गया, जहां बिली अपने ही शरीर को बर्बाद करने के दर्द में रोता रहा। फाइट का समय पास आया तो बिली धीरे धीरे नीचे फाइट के लिए चलने लगा। चलते चलते उसे बॉक्सिंग बेल की भयानक आवाज सुनाई दी। वहां के कैदी अपने सेल के बाहर खड़े होकर बिली को घूर रहे थे जब वो एरिना की तरफ जा रहा था। रिंग में बिली और उसके ओपोनेंट ने प्री फाइट डांस किया, जो कि थाईलैंड की एक रस्म है। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ। शुरुआत में तो फाइट बिली के लिए बहुत अच्छी चल रही थी। उसने अपने ओपोनेंट के सभी अटैक्स को ब्लॉक किया और जोरदार मुक्के दे मारे, लेकिन फिर उसका ओपोनेंट बिली को धकेलते हुए कोने में ले गया और एक के बाद एक उस पर जोरदार वार किए। कुछ हमले उसके पेट पर भी हुए, जिससे बिली को बहुत दर्द हुआ। घायल होने के बावजूद बिली उठ गया और फाइट करने लगा। इस बार वो अपने ओपोनेंट को कोने में ले गया और लगातार हमला करता रहा। राउंड खत्म होने पर बिली जमीन पर गिर गया और उसके ओपोनेंट ने गिरी हुई हरकत करते हुए ग्राउंड पर पड़े बिली को लात दे मारी। बिली के ट्रेनर ने गुस्से में कहा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई देखता क्यों नहीं। अगले राउंड में बिली ने गुस्से में अपने ओपोनेंट को किनारे में धक्का दिया, पर उसका ओपोनेंट भी वापस लड़ता रहा। दोनों पूरे जी जान से लड़ रहे थे। आखिर में बिली ने अपने ट्रेनर का सिखाया वो खास मूव इस्तेमाल किया। घूमकर उसने ऐसी कोहनी मारी कि उसका ओपोनेंट बेहोश होकर गिर पड़ा। बिली जीत चुका था, लेकिन इस मुकाबले में बिली का भी बहुत नुकसान हुआ था। उसके लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल था। चोट बहुत ज्यादा थी। बिली बेहोश होकर गिर पड़ा। ट्रेनर उसकी जान बचाने के लिए भागा। जल्द ही एम्बुलेंस आई और बिली को हॉस्पिटल ले गई। जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो उसने देखा कि वो बेड पर पड़ा है और उसके पैर चेन से बंधे हुए थे। एक नर्स वहां आई और बिली ने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है।
नर्स उसे बाथरूम ले गई और एक पुलिस वाला उसे देख रहा था, लेकिन फिर नर्स को किसी काम से जाना पड़ा तो बिली इस बात का फायदा उठाते हुए पुलिस वाले के पीछे से निकल गया। फिर उसने लिफ्ट में घुसकर एंट्रेंस पर मौजूद एक और पुलिस वाले को चकमा दिया और बिल्डिंग से निकल गया। सभी पुलिस वालों का दूसरी एम्बुलेंस के आने से ध्यान भटक गया था। बिली बिना कुछ सोचे सड़कों पर चलता रहा। वो सोचने लगा कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गया। वो एक गरीब बस्ती के आसपास बंद हो चुकी रेलवे लाइन पर भटकने लगा। फिर रुक गया ये सोचते हुए कि इस दुनिया में उसका क्या ही काम है, इस शहर में उसके लिए कुछ नहीं है। इसके बाद बिली ने अपना भागने का प्लान बदला और हॉस्पिटल वापस चला गया। हॉस्पिटल से ठीक होकर बिली को वापस जेल भेज दिया गया। एक दिन गार्ड्स ने उसे किसी से मिलने के लिए बुलाया। बिली के पिता उससे मिलने आए थे। ये बिली मोरे नाम के एक शख्स की सच्ची कहानी है जो थाईलैंड की इस मुसीबत भरी जेल में किसी तरह जिंदा बचा रहा। मजेदार बात यह है कि इस मूवी में बिली का बाप बन के असल जिंदगी वाला बिली ही आया था। कुछ साल बाद थाईलैंड के राजा ने बिली की सजा को माफ कर दिया। जेल से छूटने के बाद बिली नशे से जूझ रहे लोगों की मदद करने लगा ताकि वो भी एक बेहतर जिंदगी जी सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।